बीजेपी के ट्विटर हैंडल से क्या शेयर किया गया कि धर्म पूछा जाति नहीं। अरे भाई, यहाँ धर्म और जाति का क्या सवाल है? आतंकवाद का कोई जाति होता है क्या? आतंकवाद तो आतंकवाद है। और आरएसएस ने कहा था कि पाकिस्तान को सेना की जरूरत नहीं, आरएसएस को अगर 3 घंटे का समय मिलेगा तो 3 घंटा में आरएसएस तैयार होकर के देश के बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। तो हमको तो लगता है कि पहले आरएसएस को ही आदेश देना चाहिए कि भाई आरएसएस जाओ और जा करके लड़ करके फरियाओ। तो उसकी भी धर्म पूछ लेते। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक घोड़सवार जिसने आतंकवादियों से कहा कि भैया मेरे रोजी रोजगार पे नहीं मारो, इन पर्यटक बेगुनाहों को नहीं मारो, और उसने राइफल छीनने की कोशिश की और उसको भी गोली मारने का काम किया। यहाँ मधुबनी में आकर के भाषण देते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ में खिलखारियाँ लगाते हैं, और जिस दिन हमला होता है उसी सांझ में नीतीश कुमार जी लूप्त उठाते, बीजेपी के सारे मंत्री, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार ताली बजाते हैं, एयर का रंगारंग प्रोग्राम चलता है, सतरंगा प्रोग्राम देखने का काम करते हैं। ये बताएं कि ये आतंकवादी का कमर इससे हम तोड़ने के लिए बंद किया, तो ये आतंकवादी को फिर फंडिंग कौन कर रहा है बताना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, वो जज के यहाँ जो पैसा पकड़ाया, जो आग लगा था, वो पैसा कहाँ से पहुँचा, ये बात बताना चाहिए था। तो ये लोग की मंशा क्या है, धीरे धीरे देश के लोगों को जानकारी होने लगा है। आज मैं पटना राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ। इनका नाम हुआ सतीश दास जी। ये मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को हराकर विधानसभा पहुँचे हैं। अब इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो लगातार हमारे देश में जो आतंकवादी गतिविधि 2014 के बाद जो बढ़ा है, देश और दुनिया कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से सवाल करते हैं तो उन पर या एफआईआर कर दिया जा रहा है या उनको गुमराह कर दिया जा रहा है बातों से। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बता दें कि जैसे ही पहलगांव में हमला होता है, उसकी जितनी निंदा हम सब लोग करें वो कम है। इस तरीके से नृशंस जो हत्या किया गया, उसके लिए हम सब, पूरा देश शर्मसार है। सबका आँख नम हुआ होगा उन दृश्य को देख करके। लेकिन उसमें भी अवसर किसने ढूंढा? छत्तीसगढ़ बीजेपी के ट्विटर हैंडल से क्या शेयर किया गया कि धर्म पूछा जाति नहीं। अरे भाई, यहाँ धर्म और जाति का क्या सवाल है? आतंकवाद का कोई जाति होता है क्या? आतंकवाद तो आतंकवाद है, जिसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी का है TCL। बताइए, विधायक जी पूछ रहे हैं आतंकवाद का कौन जाति होता है, कौन धर्म होता है? अरे उसकी भी धर्म पूछ लेते। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक घोड़सवार जिसने आतंकवादियों से कहा कि भैया मेरे रोजी रोजगार पे नहीं मारो, इन पर्यटक बेगुनाहों को नहीं मारो, और उसने राइफल छीनने की कोशिश की और उसको भी गोली मारने का काम किया। क्या उसकी चर्चा किसी बीजेपी के लीडर ने किया? तो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हम इस आतंकवादी घटना पे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। 2019 में जब पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें हमारे वीर जवान मारे गए थे, क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? आज तक कोई जांच रिपोर्ट आया? और ये बताना चाहिए भाई कि इतनी बड़ी घटना घटी, धारा 370 आपने हटाया, आपने पर्यटकों को विश्वास दिलाया कि आप आइए, यहाँ अमन चमन बहाल हो गया है, उसके बाद इस तरह का घटना घटता है, तो भाई इसके लिए जवाबदेह के है। जनवरी में 2 यूनिट जो बटालियन CRPF का उसी जगह पहलगांव में जो स्थापित था, उसको किसने हटाने का काम किया? सवाल तो ये है ना। प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरा रद्द करके भारत आते हैं, बहुत खुशी होता है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं शामिल होते हैं? वो आकर के यहाँ मधुबनी में आकर के भाषण देते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ में खिलखारियाँ लगाते हैं, और जिस दिन हमला होता है उसी सांझ में नीतीश कुमार जी लूप्त उठाते, बीजेपी के सारे मंत्री, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार ताली बजाते हैं, एयर का रंगारंग प्रोग्राम चलता है, सतरंगा प्रोग्राम देखने का काम करते हैं। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों से सवाल पूछेगी? हमारा सवाल है, क्या गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को इस हमले पर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं? उन लोगों ने कहा कि भैया हमने पाकिस्तान में शिमला समझौता था जो पानी का, उसको बंद कर दिया। तो भैया ये तो पुलवामा हमला के बाद भी आपने बंद किया था, तो चालू फिर कब कर दिया?
पुलवामा हमला के बाद भी ये समझौता बंद किया था कि नहीं किया था? तो फिर चालू कब किया बीच में आपने? ये बगैर संसद को, बगैर देश को बताए आपने चालू कर दिया था। तो ये देश को 16 में भी आपने बैन किया था, आपने फिर 19 में बैन किया। तो भैया आप ही चालू करते हैं, आप ही बैन करते हैं। तो ये बात देश को बताना चाहिए। और ये देश जो जिनकी हत्या हुई है, इसका जवाबदेह कौन है? क्या भारत का जो सुरक्षा व्यवस्था का जो जिम्मेदार गृह मंत्री वो है कि नहीं है? पूछता है इंडिया। अब कहाँ गए? पूछता है इंडिया वाला। पूछता है इंडिया कि ये हमला कैसे हुआ, आतंकवादी 1.5 घंटा तक कैसे तांडव मचाता रहा। हरियाणा की लेफ्टिनेंट की जो बहन ने कहा कि हमारा भाई को यदि सही समय पे इलाज मिलता तो हमारा भाई बच सकता था। 1.5 घंटा तक तड़पता रहा, लेकिन कोई एक आदमी उसको बचाने नहीं आया। इतना सेंसिटिव जगह पर हज़ारों लोगों को आपने जाने का इजाज़त दिया, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं, उसकी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं, एक फर्स्ट एड की व्यवस्था आपने नहीं किया। और आप कह रहे थे मधुबनी के सभा में कि हमने आदमी वहाँ जाए या ना जाए 4G और 5G हमने पहुँचा दिया है, लेकिन मेडिकल सुविधा हमने नहीं पहुंचाया। अच्छा, एक बात है सर कि उन्होंने 8 नवंबर की रात में जो नोटबंदी लेके चले आते हैं, बिना देश को, जनता को विश्वास में लिए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, और नोटबंदी लेकर चले आते हैं, बोलते हैं कि आतंकवादियों का हमने कमर तोड़ दिया। तो बहुत अच्छा सवाल आपके कि भाई इनको 12 बजे रात में 8 बजे सपना आता है और कहा कि आज से 1000 और 500 रुपया का नोट चलन में नहीं रहेगा, बंद कर दिए। लोगों ने, देश ने कारण पूछा। जब लाइन लगने लगे, दवाई के अभाव में, रोटी के अभाव में लोग मरने लगे, तो उन्होंने कहा 50 दिन दे दो, 50 दिन में यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा तो कोई चौराहा हमको बता देना, वहाँ हमको सज़ा जो देगा हम कबूल करेंगे। लेकिन ये बताएं कि ये आतंकवादी का कमर इससे हम तोड़ने के लिए बंद किया, तो ये आतंकवादी को फिर फंडिंग कौन कर रहा है, बताना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, वो जज के यहाँ जो पैसा पकड़ाया, जो आग लगा था, वो पैसा कहाँ से पहुँचा, ये बात बताना चाहिए था। तो ये लोग की मंशा क्या है, धीरे धीरे देश के लोगों को जानकारी होने लगा है। तभी सेंसिटिव दौर में है देश। हम सब लोग प्रधानमंत्री भारत सरकार के साथ में है। जो भी एक्शन लेना है वो ससमय रहते एक्शन ले। और आरएसएस ने कहा था कि पाकिस्तान को सेना की ज़रूरत नहीं, आरएसएस को अगर 3 घंटे का समय मिलेगा तो 3 घंटा में आरएसएस तैयार होकर के देश के बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। तो हमको तो लगता है कि पहले आरएसएस को ही आदेश देना चाहिए कि भाई आरएसएस जाओ और जा करके लड़ करके फरियाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।